हम लोग बचपन से ही सुर असुर, देवी देवताओं और राक्षसों के बारे में कहानी किस्सों में सुनते आए हैं, किताबों में पढ़ते आए हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो। आज हम आपको बताने जा रहे हैं असुरों के बारे में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी भारत में असुर रहते हैं। असुर भारत की एक प्राचीन जनजाति है जो कि भारत के कुछ राज्यों में निवास करती है। देश में इनकी आबादी करीब 10,000 के आसपास बताई जाती है। इस जनजाति की संख्या तेजी से घट रही है। झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी असुर आदिवासियों की बस्तियां हैं। ये लोग महिषासुर को मिथकीय नहीं बल्कि ऐतिहासिक पात्र मानते हैं और उन्हें अपना पूर्वज भी मानते हैं। का नाम क्या है? नाम पहले बता दीजिए। रागासुर। रागासुर हैं आप? ढौठासुर। ढौठा जी। गोलासुर। गोला जी। गोला जी, कितने घर हैं असुरों के यहाँ इस गांव में? कहा जाने हम सर्वे हम नहीं किए ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, एक चीज बताइए। 50 तक से हो करीब तो 40 तक से। बिहानी असुर। अच्छा, तुम्हारा? बिरसी असुर। बिरसी असुर। आपकी जाति असुर है, इसका मतलब समझती हैं? आप बताएंगे क्या है ये? सर वही असुर का मतलब है शक्तिशाली मानव। शक्तिशाली मानव। लेकिन जो अदर जो चीजें आती हैं उसमें तो कहा जाता है राक्षस है, ठीक है। हाँ, इसको लेकर के कभी कुछ फीलिंग आती है कि ये एक शोषण का शब्द है या कुछ और है? क्या लगता है आपको? सर इसी तरह का बोला जाता है राक्षस ये है, लेकिन हो सकता है उसी का प्रजाति धीरे धीरे ये चेंज कर दिया हो क्या। तो आप कैसा फील करती हैं अपने आप को जब कहती हैं कि मैं बसंती कुमारी असुर हूँ? तब सर यही फील है कि अपना जो जाति है तो जाति है और वैसे कोई ये नहीं है। असुरों में पढ़े लिखे लोग बहुत कम ही हैं। ये लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ असुरों के पास जो थोड़ी बहुत जमीनें थीं उन्हें विकास के नाम पर माइंस के ठेकेदारों को दे दिया गया और ये असुर अपनी ही जमीन पर मजदूरी करने को मजबूर हो गए। एक असुर कथाकार सुषमा असुर ने बताया कि महिषासुर महिलाओं पर हथियार नहीं उठाते थे, इसलिए दुर्गा को आगे कर उनकी छल से हत्या कर दी गई। वह कोई युद्ध नहीं था, वह आर्यों अनार्यों की लड़ाई थी जिसमें महिषासुर मार दिए गए। सुषमा कहती हैं, मैंने स्कूल की किताबों में पढ़ा है कि देवताओं ने असुरों का संहार किया था, लेकिन असल में वह हमारे पूर्वजों की सामूहिक हत्याएं थी। उन्होंने कहा कि हमारे नरसंहारों के विजय की स्मृति में ही नवरात्रि जैसे त्योहार मनाए जाते हैं, इसलिए हम अगर महिषासुर की शहादत का पर्व मनाए तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी, हमारे समुदाय में, असुर समुदाय में महिषासुर हम लोग की पुरखा थे। उनका पुरखा का स्मरण हम लोग दीपावली में ही करते हैं। इससे दीपावली में नया थाली में जो भी आता है उनको दिया जाता है, उसके बाद में हम लोग ग्रहण करते हैं। ये जो दुर्गा पूजा वगैरह जो होता है वो सब मनाती हैं आप? तो एक्चुअल में अच्छा, फिर भी आपकी परंपराओं में है कि महिषासुर आपका देवता थे या महिषासुर हमारा वंशज पूर्वज था? हाँ, सॉरी, पूर्वज रहा। एक बार आप नाम बता दीजिए फिर से अपना। बसंती कुमारी असुर। आप? अनिल असुर। कौन सा गाँव? सखुआपाल। आपका? भिलवाड़ी। भिवाड़ी। भिलवाड़ी लातेहार जिले में है? नहीं सर, ये घाघरा प्रखंड में पड़ता है, गुमला जिला में। हाँ। भारतीय उपमहाद्वीप में सुव्यवस्थित इतिहास लेखन की परंपरा नहीं रही है, इसलिए महिषासुर के जीवन काल अथवा हत्या का सही काल निर्धारण करना बहुत कठिन है। दुर्गा की कथा मार्कंडेय पुराण में है। इतिहासकारों ने इस पुराण का लेखन काल 250 से 500 ईस्वी के बीच माना है। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि महिषासुर का काल इससे पूर्व रहा होगा, यानी यह घटना 2000 से 2500 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। प्रसिद्ध इतिहासकार डी.डी. कौशाम्बी ने महिषासुर को पशुपालकों का आराध्य बताया है।
जिसकी हत्या महिषासुर मर्दिनी करती है। आदिवासियों और असुर जनजातियों का मानना है कि दुर्गा व उनके सहयोगी देवताओं द्वारा महिषासुर की हत्या कर दिए जाने के बाद शरद पूर्णिमा को महिषासुर के अनुयायियों ने बड़ी जनसभा आयोजित कर शोक मनाया था और खोए वैभव को हासिल करने का संकल्प लिया था। इसी वजह से अधिकतर आयोजन शरद पूर्णिमा यानी दशहरा की दशमी के ठीक 5 दिन बाद मनाते हैं। कहीं कहीं इसे महिषासुर शहादत दिवस कहा जाता है तो कहीं महिषासुर स्मरण दिवस कहा जाता है। कर्नाटक के मैसूर में उनकी विशाल प्रतिमा भी लगी है। असुर बच्चे मिट्टी से बने शेर के खिलौनों से खेलते तो हैं, लेकिन उनके सिर काटकर उनका विश्वास है कि शेर उस दुर्गा की सवारी है जिसने उनके पुरखों का नरसंहार किया था। आदिवासी मामलों पर लिखने वाले अश्विनी पंकज कहते हैं कि महिषासुर को खलनायक बताने वाले लोगों को उनके नायकत्व की भी पढ़ाई करनी चाहिए। महिषासुर आयोजन से जुड़े और फॉरवर्ड प्रेस पत्रिका के सलाहकार संपादक प्रमोद रंजन बताते हैं कि दरअसल यह आयोजन कोई पूजा या कर्मकांड नहीं है, बल्कि हम इस दिन महिषासुर और अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं और बहुजनों से संबंधित बौद्धिक विमर्श या बातचीत करते हैं। यही इसकी असली ताकत है और इसी वजह से यह बहुजनों में लोकप्रिय हो गया है। देश के कई हिस्सों में यह शहादत दिवस मनाया जाता है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU में सबसे पहले 25 अक्टूबर 2011 को महिषासुर शहादत दिवस मनाया गया था। इसके आयोजन में मुख्य तौर पर ऑल इंडिया बैकवर्ड स्टूडेंट फोरम AIBSF से जुड़े छात्र थे। साथ ही इसे अन्य दलित, आदिवासी और OBC छात्रों का समर्थन हासिल था। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के काशीपुर में महिषासुर शहादत दिवस का आयोजन करने वाले चरियन महतो ने बताया कि शिखर दिसोम खेरवार वीर लाक्चर कमेटी के तहत इस उत्सव का आयोजन होता है और इसमें शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। सन 1997 से ही यह उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन 2011 से इसका आयोजन बड़े स्तर पर हो रहा है। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में अतीत की ऐसी बहुत सारी बातें दर्ज हैं जिनके बारे में अभी तक हमको पता ही नहीं है। तो ऐसी ही जानकारियों से जुड़े हमारे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।